नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 7 नन्ही कलम से। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ कठिन शब्द। तो ये लेसन जो है आपकी हिंदी की बुक का 7वां लेसन यानी 7वां अध्याय, जो नन्ही कलम से, नन्ही मतलब छोटी कलम से। तो ये जो अध्याय है वो एक डायरी लेखन है। हम कोई भी कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, इसी तरह इस लिखने की कला को डेवलप करने के लिए हम डायरी लिखना शुरू करते हैं, जो बचपन से ही कुछ बच्चों को ऐसी आदतें होती हैं या कुछ लोगों को होती हैं, जो बड़े होने पे भी लोग डेवलप कर लेते हैं कि हमारे साथ पूरे दिन में जो हुआ उसे लिखते हैं। नहीं तो महीने में एक बार डायरी लिखते हैं कि पूरे महीने में कुछ ऐसी यादें जो उन्हें अच्छी लगी या बुरा लगा या उनके साथ जो भी हुआ उन घटनाओं को लिखते हैं। तो इसी तरह से ये एक बच्ची की डायरी के बारे में है, जो अपने दिन भर में जो भी कुछ उसके साथ होता है वो लिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार 17 अप्रैल 2000 XX मीन्स उसने ईयर नहीं लिखा है। तो शुक्रवार फ्राइडे का दिन है, 17 अप्रैल है, 2021 समझ लीजिए आप, या 23 अभी जो चल रहा है वो समझ लीजिए। तो ये डेट लिखी है उसने। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। उनकी हिंदी की जो टीचर हैं उन्होंने हिंदी के जो नोट्स हैं उनको चेक करने के लिए मंगवाया। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। वो अपनी जो नोटबुक है हिंदी की वो घर पर ही भूल गई, उसे याद नहीं रहा। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। बुआ जी मीन्स फादर की जो सिस्टर होती है उसको हिंदी में बुआ कहते हैं। वो उनके यहाँ पर उनके घर पर आई थी लास्ट डे। वे लोग रात में देर से गए, लेट नाइट तक रहे उनके यहाँ, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई। इसलिए वो रात में सोने में लेट हो गई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। सुबह वो हरी भरी में क्या हुआ, उसको याद ही नहीं रहा कि उसको नोट्स रखना है। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। उनकी जो टीचर है उनका नाम है निहारिका। वो अगर कोई नोट सबमिट नहीं कराता है टाइम पे तो उनको बहुत वो एंग्री हो जाती हैं। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वो डर जाती है कि टीचर जो है उसे स्कोल्ड करेगी, लेकिन वो नहीं डांटती हैं। वे बोली कल कॉपी ज़रूर ले आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। तो उनकी टीचर क्या बोलती है कि ठीक है, तुमने आज कोई काम नहीं कर पाई, तुम कोई बात नहीं, तुम नोट्स के अंदर आज का भी काम जो दिया है और जो तुम्हारा काम तुमने पूरा नहीं किया है, दोनों काम करके लेके आना। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। जब वो वापस स्कूल से आई आकर वो वापस दोपहर में सो गई। 6 बजे उठी इवनिंग में, 6 o'clock। हमारी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। उसकी फ्रेंड है, उसका नाम है रीमा, उसके साथ वो खेलने गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। तो क्या हुआ, उसको 10 o'clock हो गए और उसके बाद वो वापस से सोने के लिए चली गई। अब है शनिवार 18 अप्रैल 2020 और ये यहाँ पर XX है वापस से। तो नेक्स्ट डे का उसने शनिवार है, सैटरडे है, उस दिन का लिखा है। आज सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे याद आया कि मैंने आज हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। जैसे ही वो मॉर्निंग को उठी है उससे रिमेंबर हुआ कि अरे यार, मैंने तो हिंदी का वर्क ही नहीं किया। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी, पर आज ज़रूर पड़ेगी, कि कल तो टीचर ने मुझे स्कोल्ड नहीं किया था कि वर्क पूरा नहीं किया, लेकिन आज तो वो स्कोल्ड करेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। तो उसने क्या सोचा कि मैं स्कूल ही नहीं जाती हूँ। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। उसने कहा कि मेरा स्टमक पेन हो रहा है, मैं आज नहीं जाऊँगी। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गए। उसके फादर एंड मदर दोनों जो थे वर्किंग थे, तो वो दोनों भी घर पे रुक गए। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा।
मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। तो जब उसने झूठ बोला उसकी वजह से घर पे रहे, तो मम्मी पापा को क्या लगा कि वाकई में भाई तबीयत ख़राब है तो हमें इसका देखभाल करनी चाहिए, तो उन्होंने भी छुट्टी ले ली। लेकिन बाद में उसे बहुत बुरा लगा और इसलिए वो रोने लग गई। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। तो मम्मी पापा तो डर गए कि बच्ची रो रही है, मतलब उसकी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो डर के मारे आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। तो उसके पापा हैं, उन्होंने जब उसने बोला कि मैंने झूठ बोला था, मैंने लाई टॉक किया था, तो पापा क्या बोलते कि कोई बात नहीं, उसे डांटते नहीं है और उसे बोलते कि अच्छा हुआ तुमने लास्ट में जाके ट्रुथ जो है वो बोला, और झूठ बोलने पर तुम्हें अभी अफसोस भी हो रहा है, तुम्हें गिल्टी भी फील हो रहा है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सके। तो मम्मी क्या बोलती, ठीक है तुमने झूठ बोला, तुम्हें गिल्टी भी हुई, आगे से मत करना, तुम अभी हिंदी के नोट्स कंप्लीट कर लो और फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया, फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। तो जो रीमा की मम्मी, जो उसकी फास्ट फ्रेंड है, उसकी मम्मी और खुद इसकी मम्मी के बीच में क्या हुआ, बहस हो गई किसी बात को लेकर। रविवार, नेक्स्ट डे संडे था, रविवार 19 अप्रैल। आज छुट्टी थी, मतलब हॉलीडे होता है। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। तो आज सब ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि रीमा की मम्मी और उसकी मम्मी में शनिवार सैटरडे को बहस हो चुकी है। तो क्या दोनों की मम्मियों ने अभी बात करना शुरू नहीं किया है। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा, उससे एक प्लान किया उसने कि उसे कैसे ये सब हटाना है। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना का एक कार्ड बनाया, एक सॉरी ग्रीटिंग कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हुई। उन्होंने जल्दी ही माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने को कहा। तो क्या हुआ, बच्ची ने खुद अपनी साइड से एक सॉरी कार्ड जो है वो बनाया और उसकी रीमा की मम्मी को दिया। तो रीमा की मम्मी को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी एक कार्ड बनाया जो सॉरी बोलने के लिए था और ये जाकर बच्ची ने अपनी मम्मी को दे दिया। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी से मम्मी मुझसे और कुछ ना पूछ सके। तो इसने क्या सोचा कि कल जब मैं मॉर्निंग को जाऊंगी स्कूल, उस टाइम पे मम्मी को ये कार्ड दूंगी ताकि मम्मी मुझसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन ना पूछ सके। लास्ट में उस बच्ची का नाम लिखा हुआ है वर्तिका। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।